हेलो, नमस्कार दोस्तों। तो परेशान तो आप बहुत होते होंगे जब भी आपका इस तरह का गर्मियों में कूलर ख़राब हो जाता है या फिर कनेक्शन करने पड़ते हैं, तो बहुत ही समस्या आती है। तो आज की वीडियो में हम इसके कनेक्शन के बारे में बात करेंगे, कैसे कि इसका जो रेगुलेटर है, स्विच है, मोटर पंप के जो कनेक्शन होते हैं किस तरीके से होंगे, आज इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलो वीडियो को एंड तक देखो और वीडियो को कहीं से भी स्किप मत करो। तो सबसे पहले देखेंगे हम कि कूलर में सबसे पहले होती है एग्जॉस्ट, जो कि हवा देने वाली मोटर होती है, और इसी मोटर में अपने 2 वायर निकल के आते हैं। तो सबसे पहले हो गई कूलर की मोटर, फिर उसके बाद हो जाता है अपना कूलर का पंप, जो कि पानी फेंकता है जालियों में और कूलर हमें ठंडी हवा देता है। 2 आइटम हो गए। इसके बाद हो जाता है जो कि इस मोटर को कंट्रोल करता है अपना रेगुलेटर। इसमें भी आप देख लो 2 वायर होते हैं। फिर इसके अलावा होता है कूलर में ये स्विच, जो कि इस पंप को चलाता और बंद करता है। ये 4 चीज़ें हो गई। इसके बाद होती है अपनी मेन इलेक्ट्रिक वायर, जो कि बिजली पास करती है बोर्ड में से कूलर में सप्लाई करती है। ये 5 चीज़ें अपनी इलेक्ट्रिक सप्लाई के लिए कूलर में होती हैं। तो इन्हीं के कनेक्शन के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को आप एंड तक देखें, वीडियो को स्किप ना करें। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो इलेक्ट्रिक का 2 वायर आ रहे हैं, इनमें से एक वायर हम ले लिया है। उसके बाद एक वायर हम अपना इस पंप का ले लेंगे और एक अपना कूलर की मोटर का ले लेंगे। इनको एक साथ मेल करके और इनको टेप लगा देंगे। ये देखिए आप, एक मेन वायर हो गई है, एक अपनी पंप की वायर और एक मोटर की वायर हो गई है। इन तीनों को एक साथ मेल करके हमने टेप लगा दी है। इसका मतलब ये हो गया कि जो बिजली की एक वायर की जो सप्लाई है, वो हमने एक वायर की सप्लाई पंप में पहुंचा दी और एक वायर उसी की मोटर में पहुंचा दी है। तो अपनी एक वायर की सप्लाई कंप्लीट हो चुकी है। अब दूसरी वायर की सप्लाई को हम कैसे करेंगे, इसके बारे में अब देखते हैं। तो जो एक वायर बची है, इसका जो करंट है हमको एक अपने कूलर का स्विच होता है, जिसको हम रेगुलेटर बोलते हैं, इसमें पहुंचानी है, और साथ ही साथ अपने पंप की जो स्विच होता है इसमें पहुंचानी है। तो हम करेंगे एक जो अपनी इलेक्ट्रिक वायर ले करके इसको स्विच के एक वायर के साथ मेल देंगे। ये मेल दी है और इसको हम अपने इस स्विच में लगा देंगे। यहाँ पे ये हमने स्विच में लगा दी है, मतलब कि दूसरी जो इलेक्ट्रिक वायर की सप्लाई को हमने इस रेगुलेटर में और स्विच में पहुंचा दिया है। तो यहाँ पे अब दूसरे वायर की सप्लाई आकर रुक गई है। अब हमें तीसरा काम क्या करना है? तीसरा काम ये करना है कि जो मोटर की एक वायर रह गई है, उसको जिससे भी अगर हम स्विच से चालू करना चाहें तो स्विच के साथ इसका कनेक्शन कर देंगे। बाकी इसका कनेक्शन रेगुलेटर के साथ होता है, जो कि इसकी स्पीड को कंट्रोल करता है। जब आपको ठंड लगने लगे तो आप मोटर को रेगुलेटर को कम कर दोगे तो ये ठंडी हवा हवा देने लगेगा, और जब तेज़ कर दोगे तो तेज़ देने लगेगा। तो इस हिसाब से हम इसके साथ गुंडी बना करके मेल देंगे। ये रेगुलेटर का एक जो वायर था उसको गुंडी बना करके इसके साथ मेल दिया है और इसमें हम टेप लगा देंगे। और अब अपना दूसरा पंप का एक वायर रह गया है, दूसरे इसको हम इस स्विच के साथ लगा देंगे, जिससे कि जब हम स्विच को ऑन करें तो पंप चालू हो जाए और स्विच को बंद करें तो पंप बंद हो जाए। और इस स्विच से चालू करेंगे तो पंप चालू हो जाए और बंद हो जाए। इसी तरीके से रेगुलेटर को जब हम चालू करेंगे मोटर चल जाए, और रेगुलेटर को बंद करेंगे तो मोटर बंद हो जाए। तो ये सेम कनेक्शन हो जाते हैं। इसी तरीके से अपने जो कनेक्शन होते हैं वो कूलर में होते हैं। उसमें एक मोटर होती है और पंप होता है, और अपना ये वायर होता है। इसके एक वायर को लेकर के मोटर और पंप के एक वायर को हम एक साथ मेल के उनमें टेप लगा देते हैं। फिर जो इस वायर का दूसरा जो वायर रह जाता है बिजली का, उसको रेगुलेटर में उसकी सप्लाई और स्विच में सप्लाई हम पहुंचा करके वहीं पर वो रुक जाती है। अब जब हमें चालू करना होता है तो पंप की जो होती है एक वायर उसको स्विच में लगाते हैं और मोटर की जो होती है इसमें लगाते हैं। उसके बाद सप्लाई ऑन हो जाती है। अब हम इसको एक बार चेक करेंगे हमारे कनेक्शन ठीक हैं या गलत। तो इसके लिए मैंने देखो यहाँ पर एक बोर्ड लगा दिया है इलेक्ट्रिक का, जिसकी सप्लाई ये बाहर से उसके साथ स्विच के साथ आ रही है बोर्ड में से। तो हम चला के देखते हैं हम मोटर और पंप को। ये हमने प्लग को बोर्ड में लगा दिया है और बोर्ड को ऑन कर दिया है। और अब आप देखोगे ये अपनी बोर्ड को ऑन कर दिया। ये देखोगे ये मोटर चल रही है, और मोटर को बंद करना चाहें तो यहाँ पे ये बंद हो जाएगी। इसी तरीके से ये अपना पंप
चल रहा है और ये पंप चल गया और ये बंद हो गया है स्विच से ही, ये देखो आप। और यहाँ से तो इसी तरीके से कनेक्शन अपने होंगे। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरा हौसला बढ़ाएं। थैंक यू दोस्तों। इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें।